अचीवमेंट आपको मिलेगा कि आपने जैसी जो चीज बनाई है उसका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, अवार्ड्स मिलेंगे आपको। इसके अंदर आपको अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग भी बढ़ेगी, साथ साथ में अर्निंग भी मिलेगी। कैसे? जब आप एक लेवल पे पहुंचेंगे और आपको यूनिक रेसिपी हमारे साथ शेयर करते हैं तो आपको गुड डॉट कंपनसेट भी करेगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। और प्रोग्राम ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं कि प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम के अगर मैं 2 लेवल में डिवाइड करता हूं, लेवल 1 है गुड शेफ, लेवल 2 है गुड शेफ ट्रेनर। तो आखिर ये लेवल 1 गुड शेफ क्या है? लेवल 1 गुड शेफ ये है कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, आपको फिर 8 मॉड्यूल अटेंड करने होंगे ऑनलाइन, जिसके अंदर आपने अभी आपको इस मीटिंग के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना है सभी साथियों को, और आपको फिर 8 मॉड्यूल दिए जाएंगे, तो 8 मॉड्यूल में आपको जुड़ना है। फिर आपका ऑनलाइन कुकिंग टेस्ट होगा, आपका ऑनलाइन कुकिंग टेस्ट होगा जो बहुत ही इजी होगा, और आपको बता दिया जाएगा कि क्या उस टेस्ट में करना है। जैसे आप ऑनलाइन कुकिंग टेस्ट देंगे तो आपका सेलिब्रेशन होगा इंडिया लेट्स कुक टुगेदर रीजनल प्रोग्राम में, जिसमें आपको एप्रन और गुड शेफ पिन दी जाएगी। यही आप देखिए बहुत से बैचेस ने पार्टिसिपेट करा है, उनका सेलिब्रेशन हुआ है, आप फोटोज देख सकते हैं, सबको एप्रन और बैच मिले हैं और ग्रैंड लेवल पे उनका सेलिब्रेशन हुआ है, सिर्फ एक कुकिंग सीख कर और अपने घर पर बनाकर। तो बहुत ही आसान तरीका। और आप मेन जो चैलेंजेस आते हैं सबको बनाने में वो सारे आपके सॉल्व होंगे, जो लोगों को मेन दिक्कतें आ रही थी वो सारी सॉल्व होगी गुड डॉट के इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जुड़कर। और ये प्रोग्राम आपको एक मोटिवेशन देगा, एक आपको एक नया जरिया देगा और आपकी एक नई स्किल बढ़ाएगा, ऐसा ये एक प्रोग्राम है। तो लेवल 2 की अगर बात करी जाए, लेवल 2 से पहले मैं कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की अगर बात करूं तो ओनली रजिस्टर्ड एसोसिएट बायर ही अटेंड कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन जैसी करेंगे तो आपको एक यूनिक कोड दिया जाएगा और वो कोड से ही आपको सारे मॉड्यूल अटेंड करने हैं। अटेंडेंस सबके अंदर मैंडेटरी, यानी कि 8 मॉड्यूल में आपका आना बहुत जरूरी है। आप जितने मॉड्यूल अटेंड कर रहे हैं उसमें आपकी प्रेजेंट लगेगी। यही अगर देखा जाए तो आपको आपके किचन से जुड़ना है और शेफ के साथ बनाना है। आपको एक दिन पहले सारी सामग्री शेयर कर दी जाएगी कि क्या क्या आपको अपने किचन में तैयार रखना है ताकि आप लोग बना सकें। कैमरा आपका हमेशा एबल रहना चाहिए, आप रेगुलरली रेसिपी शेयर कर सके। कुकिंग टेस्ट आपके लिए कंपलसरी है, अगर आप कुकिंग टेस्ट में नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यही अगर गुड डॉट जूरी आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स देखेगी, ये इंडिया लेट्स कुक टुगेदर सेलिब्रेशन की डेट आपको पहले ही बता दी जाएगी। ये हो गया साथियों लेवल 1। लेवल 2 की अगर बात करूं तो अब आप जैसे ही टेस्ट क्लियर कर देंगे लेवल 1 के अंदर तो गुड शेफ ट्रेनर आप बनेंगे। गुड शेफ ट्रेनर बनने में आपकी अर्निंग्स आएगी और साथ ही साथ आप कैसे बन सकते हैं गुड शेफ ट्रेनर उस सर अब आप गुड शेफ ट्रेनर कैसे बन सकते हैं? गुड शेफ ट्रेनर बनने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया, टेस्ट दे दिया, तो फिर क्या होगा लेवल 2 में आपको 3 महीने का एक बिजनेस टारगेट दिया जाएगा। जैसे ही वो 3 महीने का बिजनेस टारगेट आप पूरा करते हैं तो आपका फिर से सेलिब्रेशन होगा शेफ कोड के साथ, जिसमें आप गुड शेफ ट्रेनर कहलाएंगे। और फिर आपकी अर्निंग्स कैसे होगी? जब आप कोई यूनिक रेसिपी आपने खुद ने बनाई है वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो आप एक गुड शेफ ट्रेनर के साथ साथ आपकी अर्निंग उसका कंपनसेशन भी मिलेगा जब आप कोई ऑनलाइन सेशन लेंगे। ये देख सकते हैं इंडिया लेट्स कुक टुगेदर के प्रोग्राम की कुछ झलकें, जिसके अंदर आप देखिए कि लोग रेसिपी शेयर कर रहे हैं ग्रुप्स में, और ये बहुत ही एक्टिव ग्रुप रहा है हमारा इंडिया लेट्स कुक टुगेदर का। और अगर मैं आपको और इजी तरीके से फिर से समझाता हूँ, वो भी स्लो में, जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले इंडिया लेट्स कुक टुगेदर में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एक को 8 ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी होगी, जिसमें गुड डॉट की अलग अलग वेराइटीज बनाई जाएगी और आपको आपके घर पर बनानी होगी। और उससे पहले आपको रेसिपी और उसके इंग्रेडिएंट्स पहले शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जिस जिस दिन जो क्लास है उस दिन आपको शेफ के साथ शेफ कायनात आपके बीच में होंगे, वो बनाएंगे और आपको उनको फॉलो करके अपने घर पर बनाना है। ऐसा हो रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आपको भी करना है। तो जैसे ही आप ये सारी क्लासेस अटेंड करेंगे तो फिर आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में आपको एक रेसिपी दी जाएगी जिसको आपको बनाना होगा।
जैसे ही वो टेस्ट आप क्लियर करेंगे तो आपका फिर से एक सेलिब्रेशन होगा जिसमें आपको एप्रन और गुड शेफ की पिन दी जाएगी। और इसी बीच में आपको एक 3 महीने का टारगेट दिया जाएगा जिसमें आप क्या कर सकें, अपने घर पर गुड डॉट बना सके, उस हिसाब से आपको एक टारगेट दिया जाएगा। जैसे ही वो टारगेट आप पूरा करेंगे तो आपको सेलिब्रेशन फिर से होगा जिसमें आपको शेफ कोड और गुड शेफ ट्रेनर की पिन दी जाएगी। और इसमें अगर जैसे ही आप इस लेवल पहुंचते हैं और आप गुड डॉट के साथ कोई यूनिक रेसिपी जो गुड डॉट ने कभी नहीं बनाई और आपकी खुद की इनोवेटिव रेसिपी हो गुड डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ, वो शेयर करते हैं। वो जैसे ही शेयर करेंगे तो अगर वो अप्रूव हो जाती है तो उसका आप एक इंडियन एक्सपोर्टर में सेशन लेंगे, यानी कि आप शेफ होंगे और पूरे इंडिया को आप बताएंगे कि आपने ये यूनिक रेसिपी कैसे बनाई, उसका कंपनसेशन गुड डॉट आपको प्रोवाइड करेगी। ये पूरा प्रोसेस है साथ इंडियन एक्सपोर्ट टुगेदर का। ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको और अधिक जानकारी अगर चाहिए तो एक्सक्लूसिव इंडियन एक्सपोर्ट टुगेदर के नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं सारी डिटेल्स के लिए। और ये एक बहुत ही शानदार सेशन है, मैं बहुत ही जल्द आपके बीच में शेफ को बुलाने वाला हूं जिससे आप जान सके। अगर किसी के कोई सवाल हो तो वो एक बार पूछ सकता है, फिर हम किचन की तरफ जाएंगे। एंड्रेस कर सकता है अगर किसी का भी इंडियन एक्सपोर्ट टुगेदर के रिगार्डिंग कोई सवाल हो। संजय जी आप अनम्यूट करें। सर ये टाइमिंग क्या रहेगा, जो ट्रेनिंग जो मिलेगा हम कुकिंग के लिए, वो टाइमिंग क्या रहेगा, वही मेरा सवाल था। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सर? सर लंच टाइम रहेगा, लंच टाइम रहेगा ना? हेलो, ऐसा? हाँ सर, लंच टाइम रहेगा। ओके, लंच टाइम में ही बनाना पड़ेगा? हाँ सर, अगर कहीं फील्ड पर है और आप अभी नहीं बना सके तो आप घर जाके शाम को भी बनाकर बेच सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ जी, ठीक। हेलो। हाँ सर, पवन शर्मा सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर, जय गुड डॉट्स। सर मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि ये जो सेशन है यही वाले अटेंड करना जरूरी है या हम इसके बाद भी कोई सेशन होंगे तो उसको अटेंड कर सकते हैं? क्योंकि सर मैं हूँ और मैं इस समय घर पर अवेलेबल नहीं रहूंगा सर इन दिनों में। नहीं सर, अभी क्लासेस जो है आपकी 18 से मतलब कि ये नेक्स्ट 14 तारीख से स्टार्ट है, तो उससे पहले आपके बीच में डेमो सेशन रखा जा रहा है कि आज कैसे इंडियन एक्सपोर्ट टुगेदर होगा। तो वो आप निश्चिंत रहिए, अभी सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इंडियन एक्सपोर्ट टुगेदर कैसे प्रोसेस होगा, तो वो जानकारी आज दी जा रही है। और अभी गुड डॉट के किचन में आप जाने वाले शेफ कायनात से भी आप मिलेंगे। 15 तारीख से आपके बीच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर, ओके देन। ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सब आपकी टीम में भी प्रमोट कर सकते हैं, लिंक आपको दिया जाएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट करेंगे तो वो घर बैठे सीख सकेंगे कि गुड डॉट कैसे बनाया जाता है और एक हेल्दी प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एलटी के अल्पा गोली। यस सर, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम मैम। मुझे ये पूछना था, ये 15 तारीख से जो सेशन शुरू होगा उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना होगा कि यही मोबाइल में लिंक आ जाएगी? अभी आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक आएगी आपके मोबाइल में, जहाँ से आपको ये मीटिंग का लिंक मिला है ना। हाँ, उस पे अभी आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बस वही पूछना था। थैंक यू मैम, थैंक यू।
तो साथियों, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने घर पर बैठकर सारी चीजें जान सकते हैं और ये सारी जानकारी आपको मिलेगी और आपको रेसिपीज की वीडियोस भी मिलेगी लास्ट में कि आपको और जानकारी, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील्स पर सारी वीडियोस हैं जिन पर आप जान सकेंगे कि कैसे बनता है और आसान तरीके से। लेकिन आप अगर जब तक क्लास में आकर अटेंड नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो आपको समझ नहीं आएगा। तो क्लास अटेंड करना बहुत ही जरूरी है। और आज जो चीज हम बनाने वाले हैं वो है नूडल्स बेल, जिसके अंदर गुड्डा नूडल्स की बेल आपके बीच में बनाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि कैसे बन सकती है ये बेल, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप तैयार रहिएगा अपनी सारी देखने के लिए कि कैसे ये सारी प्रोसेस होता है। तो बहुत ही जल्द आपके बीच में मैडम जुड़ने वाले हैं। Recording in progress. साथियों, आपको बता दूं कि नूडल्स बेल जो है, नूडल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हमने ट्रेनिंग ली थी, जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भरपूर थी। तो उसकी यूनिक यूनिक रेसिपीज आपको बताई जाएगी कि कैसे आप बना सकते हैं। और यही अगर देखा जाए तो आप ये जानेंगे कि आपके घर बैठे आप एक ऐसी रेसिपी बना सकते हैं जिसके अंदर इतनी सारी न्यूट्रिशन चीजें भी हैं, साथ साथ में वो टेस्टी भी और बच्चों को भी ज्यादा पसंद आएगी। तो ऐसा आपके बीच में लेकर आ रही है मैडम शेफ कायनात, जिन्होंने, अगर शेफ कायनात की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने दुबई में ट्रेनिंग दी है। अगर इसी के साथ इन्होंने 5 स्टार होटल्स में भी ये शेफ रह चुके हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी शेफ से भी ये मिल चुके हैं। मास्टर शेफ अगर मैं बात करूं रणबीर बरार की, तो उनसे भी मिल चुके हैं। ये अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन शेफ से भी ये मिल चुके हैं। तो वो आपको सिखाएंगे, एक बेसिक से लेकर आपको एक्सपर्टीज बनाएंगे। यानी कि अगर आपको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको वो एकदम जीरो से स्टार्ट करके हीरो बनाएंगे। तो आपको बस ये करना है कि रोजाना क्लासेस अटेंड करनी है और उनके साथ रेसिपी बनानी है, तो आप कुकिंग एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसमें बस एक ही कंडीशन है साथियों कि आप भले आप फील्ड में हो या फिर टीम में मिले, लेकिन बनाकर अगर जब तक आप नहीं भेजेंगे तब तक ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा कि आपने सीख तो लिया लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी। तो आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जुड़े जरूर और उसको बाद में जरूर बनाएं। ये 2 कंडीशन आप जरूर फॉलो करें, तो ये एक सक्सेसफुल सेशन रहेगा। गादी नहीं ली थी अंदर में, क्यों गादी एक भले ऊपर रहे। मैम को मैं आपके बीच में स्पॉटलाइट करता हूँ और मैं जोरदार तालियों के बीच में मैम को इनवाइट करता हूँ आपके बीच।
जय आरसीएम, जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज जी। जय आरसीएम, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग एक छोटा सा सेशन लेंगे, हम लोग मिलेंगे आपस में, और आगे आप अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऋत्विक जी ने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैं शेफ कायनात आपका गुड डॉट के किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए देरी ना करते हुए फटाफट एक छोटी सी रेसिपी लेते हैं, जिससे मैं आपको, आप कभी भी पार्टीज में या घर पर कभी भी नूडल्स के पैकेट रखे हों और आप इंजॉय कर सकते हैं, तो हमारी क्लासेस में बनने वाली एक रेसिपी का डेमो मैं आपको देती हूँ। उसके बाद जब आप लेवल क्लियर करते जाएंगे तो एडवांस कुकिंग भी सिखाई जाएगी आपको। अभी बेसिक जो घर पर यूज होता है उस तरह की एक कुकिंग का आपको सेशन दे रहे हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। एक बार कैमरा इधर फोकस करेंगे। मैं तेज वाला चेक थोड़ा सा डिसेबल कर दीजिए तभी तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट्स का नूडल भेल बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट्स का नूडल भेल बनाने वाली हूँ। लाइक भेल मुड़ी बनता है उसी तरह से हम नूडल्स का मुड़ी बनाएंगे, भेल मुड़ी। यहाँ पर मैंने टमाटर कटे हुए ले लिए हैं, साथ ही हरा धनिया चॉप किया हुआ, तो चॉप किए हुए टोमेटोस, चॉप किया हुआ ग्रीन कोरिएंडर, चॉप किए हुए अनियन। ऑनियन के साथ साथ हमने यहाँ पर चॉप की हुई ग्रीन चिली ले ली है, तो प्याज ले लिया है और हरी मिर्च ले लिया है। साथ ही हमने कुछ पीनट्स ले लिए हैं यहाँ पर रोस्टेड, या आप फ्राइड पीनट्स भी ले सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने आरसीएम का केचप लिया है, और स्पाइसेस में हम आरसीएम का लाल मिर्च पाउडर और आरसीएम का सॉल्ट यूज करेंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला। तो चलिए यहाँ पर मैंने आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब क्लासेस में इसका हेल्दी वर्जन भी सिखाएंगे हम लोग। अभी मैं यहाँ पर डीप फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो सेशन है आपको सिर्फ एक बार बताना है, बाकी हम काफी छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करेंगे, प्रोडक्ट को लेकर या स्पाइसेस को लेकर, और क्लासेस में नई नई वेराइटीज को लेकर। तो जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम ये दोनों नूडल्स के जो केक है हमारे पास ब्लॉक है, इसे फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। तो दोनों जो मसाला का शेशे है हमारे पास, गुड डॉट के जो मसाले आते हैं इसके अंदर नूडल्स में, उस मसाला शेशे को इधर रख लेंगे, बाद में ऐड होंगे भेल के अंदर। चलिए तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो ब्लॉक है इसको डीप फ्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जैसे ये गोल्डन फ्राई होंगे इन्हें हम निकाल लेंगे। તમે સિવિલ ભરવા જાવ તો ઘેર હોવ ને તો લાંબુ બનાવજે ગોળનું. પણ એ વખતે આવું નતા મળતા ને બ્લેન્કેટ ને બધું આવું બધું નતું બ્લેન્કેટ ને બધું એ વખતે રજાઈ ને એવું જ મળતા હતા ને. अभी इसको टर्न कर देती हूँ। ચટાઈ પાથરવાની પેલું આપણે સભાના લીધે બધું હતું ને. વજનદાર બહુ હા વજનદાર બહુ છે ગોળરાઈ છે અને આ ચટાઈ બે બહુ ભારે લાગે. હવે આટલા દુખતા હોય ને એટલે આખી જિંદગી થોડું મશીન હાલ્યા જ કરે. કપડા ધોવું છું ને એટલે આજે ધોયા નહીં. तो किसी भी पेपर टॉवेल या टिश्यूज के ऊपर ये ऑफ कर देती हूँ फ्लेम को मैं, क्योंकि यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। और इनको अब निकाल लेते हैं।
પછી આ પણ તાતો મૂકી રાખો ચટાઈઓ એનું તાતું લેતા કે પણ પકેરી મૂકી अब हम कैमरा इधर फोकस करेंगे एक बार, ताकि यहाँ पर मैं आपको बता सकूं कि हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं। कैमरा इतना सेट की। तो सबसे पहले हम लोग आरसीएम का केचप ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 3 टेबल स्पून है, मतलब जो 15 ग्राम का होता है, तो आप इसको 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। छोटा वाला अगर स्पून है आपके पास इस तरह का, या आप ये वाला जो आपके पास होता है इस तरह का हाफ भर कर ले सकते हैं, कोई भी स्पून। तो इतना हमने यहाँ पर लिया है। साथ ही अब हम लोग इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, उसके बाद ये सारा वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जो छोटा वाला टीस्पून होता है, ये मैंने भरकर चाट मसाला ले लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर आरसीएम का रेड चिली पाउडर लूंगी। और हमारी क्लासेस में जितना भी रेसिपीज बनेगा ज्यादातर सब आरसीएम का मसालों से ही बनेगा, तो बाहर से आपको बहुत कम चीजें लाना पड़ेगा। तो हम आरसीएम से सारा आपको स्वाद देने की कोशिश करेंगे, जो उसके स्पाइसेस आते हैं और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं। यहाँ पर मैं आरसीएम का रेड चिली पाउडर ले रही हूँ, पर ये हमें कितना लेना है, बिल्कुल हाफ टीस्पून के आसपास, जितना स्पाइसी आप खाते हैं। साथ ही हम बिल्कुल थोड़ा सा आरसीएम का नमक ले लेंगे, 1/4 टीस्पून, बिल्कुल इतना सा। और साथ में हम लोग जो हमारे पास यहाँ पर नूडल्स के शेशे थे, उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये दोनों ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर एक छोटा सा लेमन का पीस लेकर इस तरह से उसको स्क्वीज कर देंगे, यहाँ पर निचोड़ लेंगे नींबू का रस। अभी हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर सारी वेजीज ऐड करते जाएंगे। इसमें हम सबसे पहले चॉप किया हुआ टमाटर ले रहे हैं। साथ ही हम लोग चॉप किया हुआ अनियन यूज कर रहे हैं। चॉप की हुई, अगर आपका स्टेट में जैसे आसाम में और कई सारे स्टेट है, वहाँ जो मिर्च है वो तीखा आता है, तो आप बहुत कम या स्किप भी कर सकते हैं। तो ग्रीन चिल्ली है, आप वो ऐड कर लें चॉप किया हुआ, और अगर तीखा है तो कम डालें। साथ ही हम लोग यहाँ पर चॉप किया हुआ ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया जो है चॉप किया हुआ, उसे ऐड कर रहे हैं। और कुछ पीनट्स जो थे मेरे पास, मूंगफली, उसे ऐड कर दूंगी। अब जो हमने यहाँ पर ये नूडल्स के ब्लॉक तले थे, उसका हम छोटा छोटा पीसेस कर लेंगे पहले तो। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ ही देर में बन जाती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है घर पर। और सबसे बड़ी बात, आप मैदे का नूडल्स की जगह सोया प्रोटीन और इसमें मिलने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उससे बना हुआ नूडल्स बच्चों को खिलाइए घर पर, और झटपट बन जाता है ये।
चाहे तो पहले से नूडल्स थोड़े डीप फ्राई करके कंटेनर में पैक कर कर भी रख सकते हैं, या इन्हें सेक करके रोस्ट करके आप एक कंटेनर में एक डब्बे में पैक करके रख दीजिए, ताकि जब मन किया तब इसका भेल बनाकर आपने एंजॉय किया। એ કામ એ જે આ નહીં બોલતું જો આ બે કાઢી લો છો ને આ નહીં બોલતું. અને આ છેલ્લે કાઢી દેજો. અને હવે બેન જવું છું શીખવા હા. હવે અહીંયા હોય તો એક તો અહીં મેં રાખ્યું પેલું इसका छोटा छोटा पीसेस हो चुका है, अब मैं इसे ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और ये जो नूडल्स का बेल है इसे अब हम सर्व कर देंगे। આ શું બધું ઢાંકણું ખોલ નાખો ને આ ઢાંકેલું ખોલ નાખો ને હું એમ કહું છું આ બધા વધારાના ઓછીકા કાઢું આ જો આ લઈ જાઓ. તો આ બધું ઢાંકેલું કાઢી નાખું છું એમ કહું. तो बस इस तरह से घर पर ये नूडल्स बेल बनाइए, एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा ऊपर से पीनट्स डालकर हम लोग इसे सर्व कर देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर બસ આટલું આ રાખવાનું છે કે और एक लेमन જવા का દો? स्लाइस। तो हमारा नूडल्स बेल बनकर तैयार है। ઢાંકવું છે એમ કહું કે ધૂળ ઉડી જાય ને એટલે ઝાપટવું હોય તો એમ કહું. ઝાપટીને હમણાં જ પરમ દિવસે કાલે આ બધું લાવ ઢકાવ. આ અંકિત हाँ, तो साथियों, जैसे कि आपने ये पूरा सेशन देखा होगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये सेशन में आपने देखा होगा कि मैडम ने आपको कितने आसान तरीके से और जल्द से आपको सिखा दी नूडल्स पे। ये एक सैंपल और एक डेमो सेशन था। ऐसे रोजाना सेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अभी लिंक आपके बीच में आएगा, और ये रजिस्ट्रेशन आप आपकी टीम में भी शेयर कर सकते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। जैसे ही आप ये सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, फिर उसका टेस्ट देंगे, तो आपका सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा जिसमें आपको एप्रन दिया जाएगा और गुड शेफ की आपको पिन दी जाएगी। तो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। तो ये पहला पड़ाव के लिए सिर्फ आपको क्लासें अटेंड करनी है। और जिन भी साथी को दिक्कत आती है कि हम उसी वक्त नहीं बना सकते हैं, तो आप शाम को बाद में हमें भेज सकते हैं, लेकिन भेजना जरूरी है और क्लास अटेंड करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आप एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, उसमें अपनी डिटेल्स डालिए, फिर आप ग्रुप में ऐड होंगे, उसमें आपको रोजाना डिटेल्स मिलेगी कि आपको क्या क्या, जैसे आज मैडम ने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे, तो वो इंग्रेडिएंट्स आपको पहले ही बता दिए जाएंगे कि आपको आपके किचन में लाके रखना है। और जितनी भी सामग्री होगी वो आरसीएम और डॉट की ही होगी, जो आपके घर में अवेलेबल और आपकी पीयूसी में अवेलेबल, बाहर की अन्य कोई सामग्री नहीं होगी। तो एक हेल्दी विकल्प आपके घर में आने वाला है। तो आप इस क्लास में जरूर जुड़े, इस अक्टूबर के बैच में आप जरूर जुड़े। बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फुल ना हो जाए तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि लिमिटेड ये स्लॉट रहता है, तो इसमें जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो अभी पूछ सकता है। रोटी खा ले जा। रोटी खाएगी दीदी तो वहां चले।
अच्छा देखिए, आपका जब तक कोई डाउट या क्वेश्चन आता है तब तक हम लोग रुकते हैं, लेकिन ये रेसिपी आप लोग अपने घरों पर ट्राई जरूर कीजिएगा। ये भेल का नूडल्स का एक रेसिपी है, ऐसा हम कई सारा रेसिपी सिखाएंगे आपको, और ये खाने में टेस्टी है। ये आप शाम को बनाकर देखिएगा, देन आपको पता चल जाएगा कि हमारी सारी रेसिपीज काफी अच्छी होने वाली हैं। तो प्लीज ट्राई कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस में हमारे साथ। इसी के साथ हम आपसे विनती ले रखते हैं, अगर किसी का एक हैंड रेज आ रहा है उसे अनम्यूट करा जाए। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम क्लासेस को यहीं एंड करते हैं। तो एक जने का सवाल आया, आई थिंक। थैंक यू सो मच सर। जी सर, थैंक यू आपका भी। ये प्लीज। थैंक यू मैम। तो चलिए, किसी का सवाल नहीं है तो अब हम आप सभी से ये क्लासेस मंगल कर विदा लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग आपसे जल्द से जल्द मिलेंगे। जाने से पहले सब लोग बोलेंगे घर घर गुड्डोट हर घर गुड्डोट जय RCM। जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। तो एक बार रिपीट करके घर घर गुड्डोट हर घर गुड्डोट और जय RCM। धन्यवाद, बाय। આ મીટિંગ પૂરી થઈ ગઈ, બંધ કરવો છે કે રહેવા દો? કહું ક્યાં ગયા? આ પૂરી થઈ જાય, ગરમ થઈ ગયો છે, જો રાખો કે બંધ કરી દો? લો જો તો કે આ બંધ થઈ ગયું સાઈ, અને આ તકિયા આ બાજુ રાખવા છે ને? હા, અભી આ બોલતું બંધ થઈ ગયું, પછી ખબર નહીં કઈ થયું હોય તો અંદર. અડી દી નથી ના, હું અડી જ નહીં.